बात की कि ऋषभ पंत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उनके पास भाई बड़े बड़े नामवर कप्तान मौजूद है, रोहित शर्मा। जब वो एक बंदे को पुश करते हैं तो लग रहा होता है कि भाई ठीक है। वो मैंने रोहित शर्मा की अक्सर इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं मैं गालियाँ बहुत देता हूँ, और जब मैं देता हूँ ना फिर अगला डर जाता है और वो परफॉर्मेंस देता है। आप देख, ऋषभ पंत को डॉक्टर ने मना किया था, तू नहीं खेल सकता भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने बोला यार मुझे अपनी भगवान पे भरोसा है, मैं खेलूंगा, अपने पूरा एफर्ट दूंगा, अब आगे भगवान के हाथों में, मुझसे खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा बैकअप किया है। तो पैट कमिंस ने ट्वीट किया है कि यार ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, हम चाहेंगे कि हमारे खिलाफ ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहे। तो यार एक इतने बड़े स्टेटमेंट, एक इतने बड़े प्लेयर्स की तरफ से, इतनी बड़ी टीम की तरफ से, तो यार ये उसके लिए एक काबिल तारीफ है। उसके साथ इंसिडेंट हो गया था, उससे पहले भी अच्छी क्रिकेट खेलता था, इंसिडेंट हुआ, उसके मौत के मुंह से बाहर निकल के आया, और ऐसा कोई हादसा हमारे साथ होता तो हम तो स्पोर्ट्स के नज़दीक भी ना जाते। उसने फिर भी आया, स्पोर्ट्स क्रिकेट के पास गया, परफॉर्मेंस दी और इंडिया को मैच जितवाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो और मैं हूं दानियाल हनीफ। कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, आते ही पहले मैच में धमाकेदार एंट्री और पहले ही मैच में एक 50 और एक सेंचुरी। और आईसीसी ने जो न्यू टेस्ट रैंकिंग जारी की है और उसमें ऐसी कमाल की एंट्री मारी है, विराट कोहली को ले ले, रोहित शर्मा को ले ले, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर जो हैं उनको पीछे छोड़ते हुए छठे नंबर पे आके खड़े हो गए। सिर्फ अभी तक एक टेस्ट मैच खेला है, अभी 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, 10 टेस्ट मैच नहीं खेले। अगर बात की जाए 2 साल कंटिन्यूसली वो क्रिकेट खेलते आ रहे होते तो इस वक्त वो कहाँ पे होते। अभी एक मैच खेला और छठे नंबर पे आ गया। आगे आगे देखो होता है क्या, ऋषभ पंत दुनिया में कैसा नाम कमाता है, क्योंकि अभी तो उनकी शुरुआत है, अभी तो उन्होंने कमबैक किया है, अभी तो एक टेस्ट मैच खेला है, अभी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, वहां पे 5 मैचेस खेलने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनका कमबैक है। अगर तारीख में सबसे बड़ा कमबैक कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इसी हवाले से हम अवाम से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि ऋषभ पंत के इस कमाल के कमबैक पे वो क्या कहेंगे, और साथ ये भी जानेंगे कि उन्होंने जो छठे नंबर पे एक एंट्री मारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, उस पे वो क्या कहते हैं। चलते हैं अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर बात की जाए ऋषभ पंत की तो 2 साल बाद उन्होंने कमबैक किया और आते ही पहले मैच में पहली 50, उसके बाद 100, और आईसीसी ने जो टेस्ट रैंकिंग जारी किया उसमें वो छठे नंबर पे आ गया। ऐसे कमबैक के बारे में क्या कहेंगे? यार ऋषभ पंत का ऑब्वियसली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं तो उसे हमेशा हाईली रेट करता हूँ। चाहे वो दिल्ली की तरह आईपीएल में खेलता हो, चाहे वो किसी टीम के खिलाफ खेलता हो या किसी टीम में खेलता हो, तो ऋषभ पंत का जो ऑब्वियसली जो कमबैक उसने किया, आई थिंक उसको तो जान के लाले पड़ गए थे जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कमबैक होना, और आपने देखा होगा इंडिया की तरफ से टॉप परफॉर्मर रहा है WO 2024 के वर्ल्ड कप में और 24 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर ऋषभ पंत का था। इवन के पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने 120 स्कोर बनाया तो उसमें भी 46 रन ऋषभ पंत का था, जो उनको बहुत मुश्किल विकेट थी, एक स्टेबल कंडीशन पे लेके आ गए थे। उसके बाद आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ आप उठा के देख लें तो अब पहले 50 फिर सेंचुरी, उसके बाद अब आईसीसी ने आज रैंकिंग जारी की है तो उसमें भी ऋषभ पंत, जायसवाल के बाद छठे नंबर पे ऋषभ पंत पड़े। तो यार ऋषभ पंत इंडिया का एक ऐसा जेम है। आज पैट कमिंस ने, शायद आपने पैट कमिंस का वो सुना बयान के, पैट कमिंस ने ट्वीट किया है कि यार ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, हम चाहेंगे कि हमारे खिलाफ ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहे। तो यार एक इतने बड़े स्टेटमेंट, एक इतने बड़े प्लेयर्स की तरफ से, इतनी बड़ी टीम की तरफ से, तो यार ये उसके लिए एक काबिल तारीफ है। पैट कमिंस ने ट्वीट किया है कि यार ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, हम चाहेंगे कि हमारे खिलाफ ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहे। तो यार एक इतने बड़े स्टेटमेंट, एक इतने बड़े प्लेयर्स की तरफ से, इतनी बड़ी टीम की तरफ से, तो यार ये उसके लिए एक काबिल तारीफ है। जो यार पैट कमिंस जैसा बंदा कह रहा है कि यार हम ऋषभ पंत को खुल कर नहीं खेलने देंगे, ना उसने विराट कोहली का नाम लिया ना उसने ऋषभ पंत का नाम लिया। तो ये एक जेन्युइन बहुत बड़ा प्लेयर है। और बेस्ट, मैं इस टाइम अगर रेट करूं बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन को, तो ऋषभ पंत मेरे नाम मुंह जबान पे पहले नंबर पे होगा कि ऋषभ पंत। अगर देखा जाए तो किसी भी दूसरे कंट्री के प्लेयर जब कमबैक करते हैं तो वो बड़ा सैम के डर डर के खेलते हैं और अपनी इनिंग को लंबा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने आते ही धमाकेदार एंट्री दी है और ऐसी इनिंग खेली है कि हर बंदा हैरान रह गया। ऐसा क्या करते हैं, इतना उनका जो माइंड लेवल है, जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई रहता है? यार कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी मैनेजमेंट, उनके कोचेज, उनके फिटनेस स्टाफ जो है वो उनके बहुत क्वालिफाइड है बनिस्बत हमारे अगर देखें शाहीन अफरीदी की 2022 के बाद जो इंजरी हुई है वो आज 2025 लगने वाला है, उसका इंजरी सेट नहीं हो रही। और ऋषभ पंत को जान के लाले पड़ गए थे जो उसका एक्सीडेंट हुआ था। यार मैं कहता हूँ उस बंदे का कमाल है जो उसने दोबारा क्रिकेट की तरफ रुख किया है। अगर कोई और होता वो छोड़ देता क्रिकेट वहाँ पे, जो बस खत्म, लेकिन उसने जो कमबैक किया है, उसके बाद उसने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो यार ऋषभ पंत इंडिया का, जो आप मेन वजह कह रहे हो कि यार दूसरा प्लेयर आता है सहमत, इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि वो
कोई और प्लेयर ढूंढ लेते, लेकिन उसने कहा मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने बड़ा सर्व करना है अभी टीम इंडिया को। और वो अगर देखा जाए तो 2 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली और 2 साल बाद वापस आते अपने पहले ही मैच में वो टॉप 10 में आ गए हैं। अगर वो 2 साल क्रिकेट खेलते रहते तो अब वो कहाँ पे होते? यार ऋषभ पंत नो डाउट आपको टॉप 3 में नजर आता है या फैब 4 में ऋषभ पंत का नाम होता है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं। तो आई थिंक ऋषभ पंत इस टाइम अगर सबसे अच्छी कंसिस्टेंट की बात की जाए तो ऋषभ पंत का नाम पहले नंबर पे है। ऐसे तो पैट कमिंस जैसे प्लेयर ने स्टेटमेंट नहीं दी कि ऋषभ पंत का बैट हम खामोश करेंगे। उस भाई उसमें कुछ है तो उसने ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अगर बात की जाए ऋषभ पंत की तो बहुत बड़ा कमबैक किया है और आते ही धमाकेदार एंट्री किया है और आते ही पहले मैच में 100 कर दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आईसीसी ने जो टेस्ट रैंकिंग जारी किया उसमें 6ठे नंबर पे आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि डेफिनेटली सी बात है, स्ट्रगल करता है जो बंदा, मेहनत करता है, हार्ड वर्क है, इनका कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है आप जहाँ पर जाकर सेंचुरीज कर देंगे। और कह रहे हैं कि आपने कहा कि आफ्टर 2 years, मतलब देखिए कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती। लोगों के ताने अलग, घर वालों के ताने अलग, कोई कहता है क्रिकेट छोड़ के बैठ जाओ, कोई कहता है कुछ करो। लेकिन आई थिंक कि अगर आप अपने आप पे बिलीव रखते हैं तो आपने बहुत एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। एंड राइट नाउ इंडिया का हर प्लेयर ऐसे ही करता है, नॉट ओनली ऋषभ पंत, आप गिल को देख लें। गिल भी पहले मैच में 0 पर आउट हुआ एंड जिस तरह से उसने अपना कमबैक किया एंड 11th इंटरनेशनल सेंचुरी उसने अपनी बनाई लाजवाब थी। तो आप ये देखें कि इंडिया का हर प्लेयर पैदा ही इसलिए हुआ है कि भाई हम सेंचुरीज करने के लिए जाएं। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश के खिलाफ जितनी सेंचुरीज हमें नजर आ गई है ना, और वो भी अनएक्सपेक्टेड बंदों से नजर आई हैं, तो ये बड़ा मजा आया देखकर हम लोगों को। और ऋषभ पंत को डेफिनेटली सी बात है, बहुत ज्यादा कहने की मुबारकबाद हो, कंग्रेचुलेशन हो कि आप 6 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। बाबर आजम की तरह नहीं कुछ करता धरता नहीं है, फर्स्ट पर रैंक करता रहता है वो 24 घंटे। लिटरली हम शौक होते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। अगर देखा जाए तो किसी भी दूसरी कंट्री का कोई प्लेयर आता है कमबैक करता है तो बड़ा सहम के डर के खेलता है कि इतने अच्छे बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने आते ही बड़ी धमाकेदार एंट्री दी है। उनका जो इतना माइंड लेवल या इतना उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसे आई हुआ है? देखिए आपने वेस्ट इंडीज की टीम देखी है, वो बंदे ऐसे जो खुल के खेलते हैं, उनकी नहीं पता होता कि मैंने जीतना है मैंने हारना है। वो कहते हैं कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और क्रिकेटर का पैशन ये होता है कि वो खुल के खेले, वो बाउंड होके ना खेले। फिर आपने सेकंड बात की कि ऋषभ पंत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उनके पास भाई बड़े बड़े नामवर कप्तान मौजूद है, रोहित शर्मा। जब वो एक बंदे को पुश करते हैं तो लग रहा होता है कि भाई ठीक है। वो मैंने रोहित शर्मा की अक्सर इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं मैं गालियाँ बहुत देता हूँ और जब मैं देता हूँ ना फिर अगला डर जाता है और वो परफॉर्मेंस देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भी एक टाइम था कि हमारे जो वनडे में 3 से 4 टॉप 10 में मौजूद थे, लेकिन हमारी टीम पीछे जा रही थी। बाकी रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऐसी ठल्लुओं की टीम है कि ना वो रैंकिंग में वैसे ही आ जाते हैं। मैंने भी बताया नहीं, बाबर आजम रिसेंटली पता नहीं उसने 116 कर लिया, पता नहीं कितना किया अपने, ये घटिया से चैंपियन उनका चल रहा है, उसमें उसने सेंचुरी कहते हैं ये विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ गया। मैं हैरान, मैंने कहा ये इंटरनेशनल इसने परफॉर्म नहीं किया और यहाँ पर ये गधा कैसे परफॉर्म करके चला गया। इस तरह क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? कि क्यों अपनी मीम्स बनवा रहे हैं ये? देखिए पाकिस्तान खुद चलती फिरती मीम है, लिविंग मीम है। तो मैं समझती हूँ कि नहीं, रैंकिंग बहुत मैटर करती है। देखिए जब आपको रैंक कर दिया जाता है ना, आप कहते हो कि यार ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी अचीवमेंट है, मैंने ये हासिल किया। और मैंने ये कैसे हासिल किया? मैंने अपने आप को मार के ये चीज़ हासिल किया। हमारी क्रिकेट टीम एकदम नकम्मी नकारी बेवकूफ़ाना टीम है जिसको सिर्फ ये कहते हैं वो कभी रैंक में आए तो पता चलेगा कि आप पीटीवी ने कहा कि हम लोग इंग्लैंड और जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज होने जा रही है वो हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसमें क्या कहेंगी? दिखानी भी क्यों, हारना या बेइज्जती अलग से है और ये हालात हो गया। खर्चा अलग से है। जाहिर सी बात है यार, देखिए मैचेस होते हैं दिखाने वाले, ये बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान का मैच देखने वाला था भाई, लेवल था। एंड आई थिंक चूंकि ये मैचेस जब लाइव भी दिखाएंगे आप कहेंगे भाई पूरा पैसा मेरा वसूल हुआ है। आप पाकिस्तान का दिखाएंगे आप मेरा पूरा पैसा डूब गया है। ये सीन पार्ट चलता है यहाँ पर। यही तो नहीं कि चैनल्स वाले कह रहे हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन लोगों ने इश्तिहार देने, वो भी सोच रहे हैं कि हमारा पैसा डूब ना जाए। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे पैसे बचाओ और टीम मरवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच की, वहां पे ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा कमबैक किया और आते ही अपने पहले मैच में 100 कर दिया। और टेस्ट जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें वो 6ठे नंबर पे आ गए, क्या कहेंगे आप? यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह इंडिया की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। जो भी उसको इंजरी होती है, इंजरी से बाद वो इतना अच्छा बैकअप करता है कि बंदे को सोचने पर मजबूर करता है। अब मैं बोलूँ तो ऋषभ पंत की 6ठा नंबर, उससे पहले विराट है, राहुल जायसवाल है, ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, तो बड़े बड़े प्लेयर है, वो भी अच्छा खेलता है। तो उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी को जब इंजरी होता है तो उसका अलग ही सीन होता है। और जब बाहर मुल्क मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये इंडिया हो गया, ये लोगों को जब भी इंजरी होती है उसकी इंजरी का बैकअप बंदा देखते ही उनको लोग वो मजबूर कर देते हैं सोचने पे। अब देख ऋषभ पंत को डॉक्टर ने मना किया था तू नहीं खेल सकता भाई, बिल्कुल ऐसे होल्ड हो।
उसने बोला यार मुझे अपनी भगवान पे भरोसा है, मैं खेलूंगा, अपनी पूरा एफर्ट दूंगा, अब आगे भगवान के हाथों में, मुझसे खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा बैकअप किया है। तो ऋषभ पंत के लिए अगर देखा जाए कि दूसरी किसी भी कंट्री का कोई प्लेयर जब कमबैक करता है तो बड़ा डर डर के, बड़ा सहम के खेलता है, लेकिन ऋषभ पंत ने कमबैक किया है तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो आसमानों को छूता था। इतना कॉन्फिडेंस लेवल वो कहाँ से आ जाता है उनके अंदर? वैसे ये हर प्लेयर के अंदर होनी चाहिए एक चीज़, क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है, इसमें बंदे का सब कुछ टूट जाता है। अब हम जो एक छोटे लेवल से खेलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, घर से खर्चा आते हैं, वैसे हॉस्टल लाइफ मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जब इंजरी होता है ना, बंदा अब सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या करूँ, कैसा करना है। अब मैं हार मानूं, मतलब मुझे इंजरी हुई है तो आगे जाके मैंने इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसे परफॉर्म देना है। अब ऋषभ पंत हार मानेगा तो कीपर उनके ना बहुत कुछ चीज़ उसका सामना करना पड़ना है उसने ना। तो उसके अंदर, हर प्लेयर के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जैसे अभी ऋषभ पंत में, जैसे जसप्रीत बुमराह को देखो, हाँ, उसको इंजरी हुई थी, बैकअप इसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 119 को, आपको हम सारे बच्चे पाकिस्तानियों को याद है कि 119 का क्या सीन था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का हो गया। वाहिद मैं अब नहीं कह सकता पाकिस्तान की टीम में से कोई क्या मसला होगा, इंजरी के बाद उसकी हालत ठीक नहीं होती। तो फंड ने अच्छा बैकअप किया है। हम एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार ऐसे लोगों को ना क्रिकेट में आगे भी इंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि जब ये खेलेंगे तो हमें भी मजा आता है यार अच्छे प्लेयर को। अब ये मैं ये नहीं सोचूंगा मैं पाकिस्तानी और इंडिया को क्यों सपोर्ट करता हूँ यार। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप एक खुद स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्स में स्पिरिट का आप मुजाहरा कर रहे हैं। आपने कहा कि जो अच्छा खेलेगा, जो प्लेयर अच्छा खेलेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इस वक्त जो क्रिकेट है, इंडिया के क्रिकेट और बाकी टीमों के क्रिकेट को आप कहाँ देखते हैं? कितना फ़र्क है बाकी कंट्रीज में और इंडिया में? यार इंडिया की टीम की तो बात ही अलग है माशाल्लाह। अब उधर से जब से ईशान किशन आ गया तो शिखर धवन ने खुद पीछे हट गया यार। वो कह रहे कि अब मेरे से अच्छा खेलता है, बिल्कुल बिल्कुल, जूनियर है लेकिन अच्छा खेलता है। अब देखो, बात करूँ मैं जायसवाल, तो अब विराट की भी टाइम होने वाला है। जायसवाल उसके पास आ गया, शुभमन गिल आ गया। अब मैं अभी फोकस कर दूँ अपनी पाकिस्तान की टीम पे, तो आप ही अपने माइंड से रिसर्च कर दें। हमारे पास कोई भी ऐसा माइंड आज लेग स्पिनर नहीं है कि मैच में आके यशवंत जैसा बॉलिंग कर ले। 100 भी मारे। एक ही बॉलर था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यासिर शाह, जिसने 6 विकेटें भी ली थी, 100 भी बनाई थी, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। अब टीम स्पिरिट हमारी टीम में नहीं है, यही वजह है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। इंडिया बहुत आगे जा रहे हैं हमसे, क्योंकि एक तो उनको सपोर्ट बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक। अगर बात की जाए ऋषभ पंत की, 2 साल बाद उन्होंने कमबैक किया और आते ही अपने पहली इनिंग में 50, दूसरी में 100 कर दिया। क्या कहेंगे इस ऐसे कमबैक पे? प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि बड़ी अपोजिशन के खिलाफ से स्कोर तो इतना होता नहीं है। तो बाकी देखते हैं, अभी कमबैक उसका हुआ है तो नेक्स्ट मैचेस में देखेंगे अच्छा परफॉर्म करता भी है कि नहीं करता। वैसे वो है तो अच्छा प्लेयर, लेकिन जब बड़ी अपोजिशन आती है तो फिर वो कभी कभी, यानी ज़्यादातर वो आउट हो जाता है जल्दी। 1-2 मैचेस उसने जितवाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शायद सीरीज़ थी उसकी, ऑस्ट्रेलिया वाली थी, उसने 1 हैंडेड जो थी वो सीरीज मैच जितवाया था, तो वो उसका बहुत अच्छा नॉक था। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पहली मैच में उन्होंने 100 किया, 50 किया, और जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें वो 6ठे नंबर पे आ गया है। अच्छा प्लेयर है तो 6ठे नंबर पे आ गया ना। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या आप समझते हैं कि वो आने वाले वक्तों में इससे बेहतर हो सकता है? जी हो सकता है, लेकिन ये भी है ना, देखिए जायसवाल को अभी कितनी देर हुई है, वो भी 1 सेंचुरी की है उसने, 1 50 किया है। वो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं। ये इंडियन बैट्समैन ही आते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी बैट्समैन होगा, 50 करेगा, 100 करेगा, उसकी रेटिंग ज़्यादा नहीं होती, इनकी हो जाती है। तो ये शायद पता नहीं आईसीसी वालों को उनके साथ पता नहीं प्यार है, इंडिया के साथ नहीं है, इसका तो वो उनको ही मालूम है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो अभी 1 टेस्ट मैच ही खेला है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं मैच खेले। 1 टेस्ट मैच खेला और 1 में 100 किया और आते ही 6ठे नंबर पे आ गया। इसमें रैंकिंग में कुछ गड़बड़ है? हो सकती है। ऐसा क्या वजह है कि बाबर आजम या दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करते होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस जैसे नहीं बन सकते? जैसे देखे बाबर आजम 6ठे, 7वें या 8वें नंबर पे है, लेकिन उन्होंने 1 ही मैच खेला, 6ठे पे आ गया। हाँ, अभी तो आज की मैंने रैंकिंग देखी थी, शायद 11वें नंबर पे हैं वो। हाँ। तो 2 मैचेस में, यानी पूरे सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि डाउन हुआ है।
तो अगर वो इंडियन प्लेयर यहीं पे इंडियन प्लेयर होता ना तो उसने 2-3 पॉइंट नीचे जाना था, यानी कि 5-6 पॉइंट नीचे नहीं था जाना, जैसे बाबर आजम को भेजा है। जैसे बाबर आजम गया। तो अब आप देख लें जैसे अब विराट कोहली है वो उसने कुछ नहीं किया ना, तो वो था मेरे ख्याल से 7th पे था शायद या 6 में था, आई थिंक इतना ही था। तो अब देख लें उसके 4 पॉइंट ही नीचे गिरे हैं, यानी कि वो 12th नंबर पे आ गया और बाबर 11वें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए ऋषभ पंत की, जानते हैं उनको? बिल्कुल जानता हूँ, इंडिया का बैट्समैन है। 2 सालों बाद उन्होंने कमबैक किया है, आती अपनी पहली इनिंग में 50 और दूसरी में 100 कर दिया। क्या कहेंगे उनकी ऐसी परफॉर्मेंस पे? नो डाउट अच्छा प्लेयर है। उसके साथ इंसिडेंट हो गया था, उससे पहले भी अच्छी क्रिकेट खेलता था। इंसिडेंट हुआ, उसके मौत के मुंह से बाहर निकल के आया, और ऐसा कोई हादसा हमारे साथ होता तो हम तो स्पोर्ट्स के नज़दीक भी ना जाते। उसने फिर भी आया, स्पोर्ट्स क्रिकेट के पास गया, परफॉर्मेंस दी और इंडिया को मैच जितवाया उसने पहला बांग्लादेश से। तो ये इंडिया की, अगर देखा जाए तो पहले मैच में उन्होंने 100 किया और बड़ा अच्छा कमबैक था, और आईसीसी ने भी उन्हें रिवॉर्ड दिया, और जो आईसीसी की नई रैंकिंग जारी की है उसमें वो 6ठे नंबर पे आ गए हैं। ऐसे कमाल के धमाकेदार कमबैक पे क्या कहेंगे आप? यार वो रैंकिंग की समझ तो हमें नहीं लगी कि एक मैच में परफॉर्मेंस की है, और 2 साल पहले वो क्रिकेट 2 साल से तो खेल ही नहीं रहा, तो एक मैच में परफॉर्मेंस करके वो कैसे 6ठे नंबर पे आ सकता है? तो ये रैंकिंग वाली बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये आईसीसी ने क्या गोलमाल किया है और उनको 6ठे रैंकिंग पे दिया। ये शायद मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। यार वो रैंकिंग की समझ तो हमें नहीं लगी कि एक मैच में परफॉर्मेंस की है, और 2 साल पहले वो क्रिकेट 2 साल से तो खेल ही नहीं रहा, तो एक मैच में परफॉर्मेंस करके वो कैसे 6ठे नंबर पे आ सकता है? तो ये रैंकिंग वाली बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये आईसीसी ने क्या गोलमाल किया है और उनको 6ठे रैंकिंग पे दिया। ये शायद मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है इनकी। बाकी प्लेयर कैसे हैं वो? प्लेयर अच्छे हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में, ये मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में वो इंडिया के कैप्टन भी बन जाएंगे। अगर 2 साल वो क्रिकेट खेलते रहते, 2 साल वो गैप ना आता, तो आज उनको कहाँ पे देख रहे थे आप? अगर वो 2 साल क्रिकेट का गैप नहीं आता तो हमारे इधर बाबर आजम को किंग कहा जाता है, तो अब वो उनके कंपटीशन में आ गए होते। अभी तो उनसे काफ़ी नीचे हैं कंपटीशन में, ओडीआई में देख लें, T20 में देख लें, उनसे काफ़ी नीचे है। लेकिन अगर वो 2 साल अपनी क्रिकेट खेलते रहते तो अब वो उनके पूरे कंपैरिजन में आ जाते, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो विराट कोहली के मुकाबले में आ जाए। जो उनको कह रहे हैं ना शुभमन गिल है, उनसे तो काफ़ी अच्छे लेवल के प्लेयर है, तो हो सकता है वो विराट कोहली के। क्या आने वाले वक्तों में आप ऋषभ पंत को इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करता हुए देख रहे हैं? मैंने आपको ये पहले ही कह दिया कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर नहीं रह गए, इसके बाद हार्दिक पांड्या हो सकता है उनको चांस मिल जाए। उसके बाद शुभमन गिल आईपीएल में कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन उधर भी वो फेल हुए हैं। तो हो सकता है कि साल या 1.5 साल बाद अगर वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही रखें, ये ना हो कि एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है तो उसके बाद वो फेल होने लग जाएं। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही रखें तो हो सकता है कि उनको कैप्टन बना